हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वर्कशीट नंबर 7 करेंगे जो कि 23 अप्रैल 2021 को के लिए डिसाइड की गई है। क्लास 9th है। टॉपिक है मैटर। वैसे तो कोरोना महामारी के चलते आप सबकी समर ब्रेक जो है, समर वैकेशन डिक्लेयर कर दी गई हैं 20 अप्रैल से 9 जून तक के लिए। लेकिन आज हम ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। क्यों करेंगे, इसका कारण ये है कि इसको कंप्लीट करते ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जब समर ब्रेक ख़त्म होगा तब हम इसको रिवाइज़ कर लेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। तो आज की वर्कशीट है जो इसमें हम डिस्कस करेंगे मैटर को। तो इस वर्कशीट के जो लर्निंग पॉइंट्स हैं वो हम सभी पॉइंट्स को हम समराइज़ करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम पूरे चैप्टर को 6 वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। आज इसकी समरी या उसको सम अप करने का दिन है। तो मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, ये हमने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्योर मैटर और मिक्स्ड मैटर। प्योर मैटर को फिर से हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड को में। और मिक्सचर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, पहला सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन और तीसरा कोलाइड। तो शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 7 जो कि 23 अप्रैल 2021 को आज हमें करनी है। सभी वर्कशीट ज्ञान और जिज्ञासा दीदी के बीच कम्युनिकेशन से स्टार्ट होती हैं। चूँकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो अब पहले प्रश्न जिज्ञासा दीदी पूछ रही हैं। ज्ञान, व्हाट यू हैव लर्न्ड सो फार अबाउट द मैटर अराउंड अस। ज्ञान, तुमने अब तक मैटर के बारे में जो हमारे आसपास है, हमारे चारों ओर है, उसके बारे में क्या सीखा। ज्ञान जवाब देता है, दीदी आई हैव लर्न मैनी थिंग्स अबाउट मैटर, लाइक उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी मैटर के बारे में। जैसे कि कुछ पॉइंट्स वो बता रहा है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहला पॉइंट है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स से मिलकर बना है तो वो पार्टिकल कैसे होते हैं। तो पार्टिकल्स की 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ज्ञान ने बताई हैं। दे हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन दैम। दे कौन, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में एक खाली जगह होती है। दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो इस आधार पर पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मैटर की 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मैटर की डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। तो कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसमें उसका खुद का द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। तो हवा भी जगह घेरती है, पत्थर भी जगह घेरता है। सब हवा में भी उसका द्रव्यमान होता है, पत्थर में भी उसका द्रव्यमान होता है, पानी में भी द्रव्यमान होता है, पानी भी जगह घेरती है। तो इस तरीके से सभी चीज़ें जो इस डेफिनेशन के दायरे में आती हैं वो सब क्या कहलाएंगी, मैटर। और संसार की हर चीज़ मैटर से मिलके बनी है, पार्टिकल से मिलके बनी है, वो मैटर है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फॉर्म्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि सॉलिड मैटर की वो फॉर्म है जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है और इसीलिए उनके बीच का स्पेस भी बहुत कम होता है। फिर देखेंगे लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, दे आर लूजली पैक्ड। दे कैन मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड की जो सरफेस है उसके अंदर अंदर वो पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। जैसा कि हम पानी उबालते वक्त देखते हैं या पानी को हम हिलाएं तो पानी हिल जाता है। तो इस तरीके से जो उसके पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं लेकिन पानी को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और इनके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं बिकॉज इनके बीच में उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है जितना कि सॉलिड में होता है, ठीक है। इसलिए वो टाइटली पैक्ड ना होकर लूजली पैक्ड होते हैं। दे आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लिक्विड। तो थर्ड फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो है गैस या वेपर।
कहते हैं। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर, कहीं भी चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे कम होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि वो मूव कर ही नहीं पाते, लेकिन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, तो वो क्या करते हैं, अपने ही स्थान पे रहकर वाइब्रेशन करते हैं। आपने देखा ना, फ़ोन वाइब्रेटिंग मोड पे होता है तो कैसे अपनी जगह पर हिलता है, या जब हमें कभी आए तो हमें कांप जाते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन है वैसे ही जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर मूव करते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 फॉर्म्स की स्टडी की। अब ये तीनों फॉर्म्स अपने में क्या होती हैं, इंटर कन्वर्टिबल हैं, मतलब आपस में एक से दूसरी फॉर्म में बदली जा सकती हैं, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर लो से हाई करें, देखिए ग्रीन एरो बना हुआ है और उसके अंदर लिखा है इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो लो से हाई करेंगे तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहेंगे। और लिक्विड को हम गर्म करेंगे तो लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाएगा। अब जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड, वो अब लिक्विड की बाउंड्री को छोड़ कर जाने लगते हैं, क्योंकि उनको गर्म करने से उनके अंदर हीट एनर्जी आ जाती है और वो अपनी जगह अपने पानी को भी छोड़ के मूव करने लगते हैं। तो धीरे धीरे ये लिक्विड क्या होता है, गैस में बदल जाता है। और जब जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस, जो लिक्विड की जो ऊपरी तल है उससे ना जाकर, केवल उससे ही ना जाकर नीचे से भी हर जगह से पानी की सतह को छोड़ के जाने लगते हैं। और तो हम कहते हैं कि ये अब गैस बॉईल कर रहा है और लिक्विड गैस में बदल रहा है। अब वापस चलेंगे, हाई से लो करेंगे, क्योंकि हम सॉलिड से टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते लिक्विड और लिक्विड से गैस पर पहुंच गए। अब गैस का हम टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो गैस जो है वो लिक्विड में बदल जाती है, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप घर में पानी गर्म करते हैं चाय बनाने के लिए, या दूध भी गर्म करते हैं, उसके ऊपर हम प्लेट रख दें या सब्जी बनती है तो वो पानी जो होता है उसका गर्म करने से ऊपर भाप बनकर उड़ जाता है, गैस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन आप उसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं तो वो पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। प्लेट की सतह पर आते ही वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और ड्रॉप्स उसकी गिरने लगती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है, कि गैस से लिक्विड में चेंज हो जाना जबकि गैस का टेम्परेचर डाउन हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से और टेम्परेचर डाउन करेंगे लिक्विड का तो लिक्विड धीरे धीरे क्या करने लगता है, फ्रीज़ करने लगता है, जमने लगता है और वो सॉलिड में बदल जाता है, और इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो मैटर जो कि पार्टिकल से मिलकर बना है, और इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये तीनों मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग 4 मेथड्स के थ्रू एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। एक मेथड और है जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन में कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गर्म करने पर गैस में बदल जाता है, वो लिक्विड में नहीं बदलता, तो हम इसे सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि हम कपूर को गर्म करें तो वो सीधे ही सॉलिड से गैस फॉर्म में बदलता है, और अगर वो गैस ठंडी होकर हो जाए तो भी वो लिक्विड में नहीं बदलता, सीधे ही वो गैस से सॉलिड में बदलता है। तो ये दोनों प्रोसेस, सॉलिड से गैस में टेम्परेचर बढ़ाने पर और गैस से सॉलिड में टेम्परेचर घटाने पर, ये दोनों ही प्रोसेस क्या कहलाते हैं, सब्लिमेशन कहलाते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये 5 प्रोसेस समझ में आए होंगे। अब मैटर की 2 और अलग तरीके से कैटेगराइजेशन करें तो मैटर को हम अंडरस्टैंड करने के लिए 2 और कैटेगरी बना सकते हैं, कि जब मैटर में कोई मिलावट ना हो, कुछ भी मिक्सिंग ना हो, तो प्योर मैटर होगा। और जब हम कुछ मिक्स कर देते हैं या उसमें कोई दूसरा और मैटर मिला देते हैं तो वो मैटर प्योर नहीं रहता, मिक्स हो जाता है, और इसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो प्योर मैटर की 2 फॉर्म्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हैं जिनमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं,
डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्योर सब्सटेंसेस दैट हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट. एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. इसी तरीके से वो प्योर मैटर, वो प्योर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड when two or more elements combine together by a chemical process in a fixed ratio by mass, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड. एग्जाम्पल दे दिया हमने वाटर का और ग्लूकोज का. वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन करके एक फिक्स रेशियो, मास के फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइन करती हैं तो वाटर बनाती हैं. इसी तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जिसमें कार्बन, CH हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन. ये तीन एलिमेंट हैं, तीन प्योर सब्सटेंस हैं जो कि फिक्स्ड रेशियो में बाय मास केमिकली कंबाइन करते हैं और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाते हैं. तो ग्लूकोज एक कंपाउंड हुआ. अब बात करेंगे नॉन प्योर मैटर की, जो कि प्योर नहीं है. जैसे हम मिक्सचर कहते हैं. मिक्सचर की दो कैटेगरी हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स जिनसे वो मिलकर बनता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि उनके हर पोर्शन का जो क्वालिटी है वो सिमिलर होती है. जैसे कि इसका एग्जांपल हुआ सॉल्यूशन. नमक को हम पानी में घोल दें तो पानी नमकीन हो जाता है, और इसकी हर ड्रॉप, चाहे आप पहली ड्रॉप लें चाहे वो लास्ट में तली में बैठी हुई ड्रॉप लें, सभी ड्रॉप में पानी का टेस्ट एक ही जैसा है. इट मीन्स समान पानी में समान सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व्ड है. ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉल्ट इनसाइड वाटर. तो ये सॉल्यूशन हो गया. ऐसे ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो हो गए वो दो टाइप के हो गए आपके, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. सस्पेंशन जो हुआ वो अगर आप मिट्टी को या चॉक को या आटे को पानी में हिला दें, घुमा दें, तो ये क्या बन जाता है आपका, सस्पेंशन बन जाता है. सस्पेंशन ये तभी तक रहता है जब तक कि वो घुला हुआ है. आप उसे रख देंगे और वो दो अलग अलग लेयर बन जाएंगी. वो जो पूरी तरह से घुल नहीं पाया है वो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा, तब वो सस्पेंशन नहीं है. सस्पेंशन वो तभी तक है जब तक आप चम्मच से चला रहे हैं उसको या किसी भी स्टिरर से घुमा रहे हैं और वो मिक्स है, तब भी उसकी मिक्सिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है. तो ये जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा सॉल्यूट का सॉल्वेंट में, तो हम उसको कहेंगे कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. और उसकी एक कैटेगरी हमने पढ़ी है वो है सस्पेंशन. सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा होता है कि हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं. जैसे कि सॉइल के पार्टिकल्स हम पानी में घुलें तो हमें दिखाई दे जाते हैं कि वो घुलते नहीं हैं. दूसरा है कोलॉइड्स. कोलॉइड्स में पार्टिकल साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन ये पार्टिकल साइज़ सॉल्यूशन जो है उसके पार्टिकल साइज़ से थोड़ा बड़ा होता है. तो कोलॉइड का जो पार्टिकल साइज़ है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज़ के बीच का होता है. तो देखने में ऐसा लगता है पानी में अगर हम दूध में अगर हम पानी मिला दें तो कोलॉइड बन जाता है. इसी तरीके से इंक भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ब्लड भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है. तो मिल्क में वाटर मिला दिया हमने तो उसमें जो घुले हुए प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, ये पार्टिकल्स हो गए. ये हमने डिटेल में पहले पढ़ा है कि डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट वाला पार्ट हुआ और डिस्पर्स्ड फेज जो हुई वो सॉल्यूट वाला पार्ट हुआ. तो मिल्क में जो पार्टिकल साइज़ है वो थोड़ा सा सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से छोटा होता है. और ये दिखते तो ऐसे हैं जैसे कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. इसमें भी पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं. ये पहचानेंगे कैसे हम? देखिए, जब आपके घर में मम्मी दूध जब बॉईल करती है तो आपने देखा होगा कि दूध में थोड़ा बहुत पानी तो हर दूध में होता है. तो दूध में जब बॉईल हो जाता है तो ऊपर मलाई की एक परत जम जाती है, मोटी हो जाती है. इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें जो फैट जो डिज़ोल्व था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
नहीं था, वो ऊपर ऊपर था, और जो उसका प्रोटीन था वो उससे अलग था। तो इस तरीके से कोलाइड देखने में ऐसा लगता है कि वो होमोजीनियस है, बट दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इस तरीके से हमने मिक्सचर्स को पढ़ा और मैटर के बारे में जाना। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिससे पता चलेगा कि हमने कितनी लर्निंग कर ली है, वो हमें कितने आते हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। नेम अ मैटर विच एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल द 3 स्टेट्स। ठीक है, तो जो तीनों स्टेट्स में मैटर पाया जा रहा है उसके बारे में बताना है। तो वाटर हो गया, वैक्स भी तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म्स में है। तो इसी तरीके से हाउ डज अ सॉल्यूशन डिफ़र फ्रॉम अ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन से सॉल्यूशन किस तरीके से डिफ़र है। तो पहला तो हमें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस है और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है। दूसरा, आप पार्टिकल साइज़ के बेस पे बता सकते हैं। तीसरा, पार्टिकल्स का साइज़ अगर बड़ा है तो लाइट के पाथ को वो क्या करेगा, स्कैटर कर देगा, और हमें लाइट की बीम जो है वो सस्पेंशन में क्लियरली दिखाई देती है, यानी कि वो टिंडल इफ़ेक्ट शो करता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते, सस्पेंशन टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। फिर एक डिफरेंस आप बता सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग नहीं होते हैं। जबकि सस्पेंशन को अगर हम रख दें तो उसमें से जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और वो 2 सेपरेट लेयर बना देता है, बाउंड्री बन जाती है उसमें। तो इस तरीके से हम डिफरेंसेस बता सकते हैं। व्हाट आर कंपाउंड्स का, तो कंपाउंड्स की डेफिनेशन दे दीजिए। गिव नेम ऑफ एनी 2 कंपाउंड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में से कोई भी 2 कंपाउंड्स के नाम बता सकते हैं आप। वाटर तो है ही, और भी बता सकते हैं। सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, और बता सकते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है, Na2CO3। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी LPG है, ब्यूटेन। तो ये सब हमारे आसपास है, कंपाउंड्स हैं जिनके हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो व्हाट आर मिक्सचर्स, तो मिक्सचर्स की डेफिनेशन है कि मैटर विच इज़ नॉट प्योर, विच हैज़ 2 और मोर either elements or compounds or element and compound mixed। तो इस तरीके से हमें मिक्सचर मिलता है। विच टाइप ऑफ मैटर इज़ फॉर्म व्हेन यू मिक्स द फॉलोइंग। सॉल्ट को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, सॉल्यूशन है ये, ठीक है। इसी तरीके से सॉइल को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, और ये सस्पेंशन है। इसी तरीके से मिल्क को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, ये भी एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। और सब चूँकि कोरोना के केस को देखते हुए आपकी छुट्टियां जो हैं वो रीशेड्यूल हुई हैं, समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कैब को अपनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 6 फीट की या 2 गज की दूरी, लगातार बीच बीच में हाथ धोते रहें, ठीक है, और मास्क ज़रूर लगाएं, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें। हैप्पी वेकेशंस। इन वेकेशंस में मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको उसका वीडियो बनाकर भेजती रहूँगी, तो उसको बीच बीच में आप थोड़ा सा अपने रूटीन को ब्रेक करने के लिए थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। ओके।